नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो। आज मैं आप लोगों को मराठी सुलभ भारती 8वीं इस किताब में से चौथा पाठ पढ़ाने वाली हूँ, जिसका नाम है आपण सारे एक, हम सब एक। है ना, हम सब एक। तो देखते हैं पाठ जो है आपण सारे एक। इस पाठ के लेखिका है प्रभा बैंकर। इनका जन्म हुआ है 1948 में। त्यांची प्राजक्त पाकळ्या, तिची गोष्ट लघुकथा संग्रह, उनके जो लघुकथा संग्रह है प्राजक्त पाकळा और तिची गोष्ट प्रसिद्ध है। मनोगत दवबिंदू झगमगणारे ललित लेखन संग्रह प्रसिद्ध है। बाई मी विसर भोड़ी यह विनोदी लेखन संग्रह प्रकाशित हुआ है। आनंद मेळा हा बाल गीत संग्रह इनका प्रकाशित हुआ है। शरीर रूपी राज्यातील सर्वच इंद्रिय परस्परांना पूरक व महत्वाचे असतात। हमारा जो शरीर है, इस शरीर के जो इंद्रिय है, ये परस्पर पूरक है। सर्वांनी एकोप्याने राहून परस्परांची काळजी घेतली। सभी ने एकता के साथ रहकर यदि एक दूसरे की निगरानी रखी, ध्यान दिया, एक दूसरे को समझा, तो हमारा शरीर जो है कैसे उत्तम रहता है, वह इस छोटी सी नाटिका में बताया है। हे या नाटिकातून मतलब यह नाटिका में से बताया है लेखिका ने। और हमारा जो परिवार है, यानी कुटुंब, कुटुंब मतलब परिवार, परिसर, देश यांच्यासाठी प्रातिनिधिक स्वरूपातील हा पाठ एकात्मतेचा संदेश देतो। हमारे परिवार को, हमारे परिसर को, हमारे देश को, सबको एकता का संदेश इस पाठ में से मिलेगा। प्रस्तुत पाठ सप्तरंगी नाटिका इस किताब में से लिया हुआ है। तो देखते हैं पाठ। प्यारे बच्चों, मैं आपको लोगों को एक बताना चाहती हूँ कि ये जो नाटिका है यह भी बड़ी है, इसके भी 2 या 3 वीडियोस हो सकते हैं। ठीक है। तो शामराव, एक आदमी का नाम है शामराव। वह कह रहा है, या रामराव, आज स्वारी कशी आली इकडे। आओ आओ रामराव, आज भाई कैसे यहाँ। नाशिक सोडून बरे जळगावला आला। भाई अपना नासिक छोड़कर कैसे जलगांव को आए। काम तरी काय काढलंय और क्या काम निकाला है। मी सहज फेरी कि सहजता से ऐसे ही आए हैं, मतलब ऐसा ही चक्कर लगाया है। फेरी मतलब चक्कर। रामराव ने कहा, अरे अरे, एका दमात किती प्रश्न विचारता शामराव। भाई शामराव, एक ही साथ कई प्रश्न पूछ लिए। कितने प्रश्न पूछते हो एक साथ। सध्या फिरस्तीची ड्यूटी आहे ना, अभी मेरी जो है इधर से उधर घूमने की जो है, कभी इस ऑफिस में कभी उस ऑफिस में मुझे जाना पड़ता है। इसलिए मेरी ड्यूटी होने के कारण मैं कभी नासिक तो कभी जलगांव आता हूँ। काय करणार बाबा, या पोटासाठी फिरावं लागते। क्या करे शामराव, भाई इस पेट के लिए घूमना पड़ता है ना, जाना पड़ता है। जैसे हम लोग जो है महाराष्ट्र से राजस्थान में आ जाते हैं, यूपी में जाते हैं, बिहार में जाते हैं, है ना। हर कोई जो नौकरी कर रहे हैं उनकी इधर से उधर तबादले होते हैं, ट्रांसफ़र होती है, तो जाना पड़ता है। ये सब किसके लिए करते हैं, पेट के लिए करते हैं, अपने उदर निर्वाह के लिए करते हैं, नौकरी करते हैं वो, तो इधर से उधर जाना ही पड़ता है जब ट्रांसफ़र होती है। वैसे ही यह भी कभी नासिक तो कभी जलगांव ऐसे घूमते रहते हैं और अपना काम, अपनी नौकरी करते रहते हैं। शामराव ने कहा, असं चला तर मग आपण घरी जाऊन पोटोबाची पूजा करू। शामराव ने कहा, अच्छा, चलो तो सबसे पहले हम घर जाते हैं और पेट की पूजा करते हैं। पेट पूजा करते हैं। पेट पूजा करना मतलब खाना खाना। चलो हम खाना खाते हैं, चलो घर चलते हैं। रामराव ने कहा, चला कामाचं बघू नंतर, आधी पोटोबा मग विठोबा। रामराव ने कहा कि हाँ चलो, पहले तो पेट के बारे में सोचेंगे, बाद में काम करेंगे। पहले पोटोबा मतलब पहले पेट पूजा, बाद में विठोबा, बाद में काम करेंगे, कर्म करेंगे। दोगे ही जातात, दोनों भी जाते हैं। नासिका मतलब नाक, कर्णिका कान, नयन कुमार मतलब आंखें, जिह्वाताई मतलब जबान जीभ टंग, हस्तकराज मतलब हाथ,
पदकुमार मतलब पैर इत्यादि अवयवांचा गमतीदार संवाद सुरू होतो। और ये अवयव जो है आपस में संवाद करने लगे। अभी कौन कौन संवाद करने लगे हैं? नाक, कान, आंखें, जीभ, हाथ, पैर, ये संवाद करने लगे। क्या संवाद कर रहे हैं देखो। कर्णिकाने कहा, काय ग जीवाताई, नेहमी तू बडबडत असतेस नी आज गप्प का? कर्णिका मतलब कान ने कहा कि भाई जीवाताई, जबान को कहा कि हमेशा तो तू बड़बड़ करती रहती है और आज तू ऐसे चुपचाप क्यों बैठी है? एवढी उदास का बरे झाली आहेस? इतनी तू क्यों उदास हुई है? जीवाताईने कहा, काय सांगू बाई, मला या पोटोबा खवयची मोठी चीड यायला लागली। क्या बताऊं तुम्हें, मुझे ना इस पेट की बस खाता ही रहता है हमेशा, खाता ही रहता है हमेशा, मुझे इसका बड़ा गुस्सा आता है। कर्णिका ने कहा, अनतीग का, क्यों चीड़ आई, क्यों क्रोध आया है, क्यों राग आया है, क्यों गुस्सा कर रही है पेट के ऊपर? जीवाताई ने कहा, का म्हणून काय विचारतेस? ऐसे कैसे पूछ रही हो कि क्यों क्रोध करती है? आता मगाशी रामराव शामरावचं बोलणं ऐकलंस ना तू? अभी थोड़ी देर पहले शामराव और रामराव का बोलना दोनों का सुना ना तुमने? पोटासाठी वणवण हिंडावं लागतं त्यांना। उन्होंने क्या कहा कि पेट के लिए यहाँ से वहाँ से यहाँ जाना पड़ता है। सारी धडपड कशासाठी? तर पोटासाठी। सारी दौड़ धूप किस लिए? धडपड मतलब दौड़ धूप। सारी दौड़ धूप किस लिए होती है? तो पेट के लिए होती है। आणि त्या पोटोबामुळे आपली ही फरफट होते और इस पेट के कारण हमारा भी जो है बेहाल हो जाता है। फरफट मतलब हम भी बेहाल हो जाते हैं। शिवाय मान सम्मान तो सगळा त्याला, और मान सम्मान तो पेट को मिलता है। परवा तर त्याचं माझं भांडणच झालं। परसों तो उसका और मेरा झगड़ा ही हुआ। भांडण मतलब झगड़ा। कर्णिका ने कहा, कशावरून ग? किसके ऊपर से झगड़ा हुआ? क्या कारण था? जीवाताई ने कहा, अगं दरवेळी आपला तो म्हणेल तेवढंच खायची सक्ती असते माझ्यावर। हमेशा, दरवेळी मतलब हमेशा। वह जितना कहेगा ना उतनी खाने की सक्ती होती है मेरे ऊपर। एखाद वेळी मला आवडलेला पदार्थ मी जर जास्त खाल्ला की झालं याचं गुरगुरून असं। कभी कभी जीवाताई कह रही है कि कभी कभी एक आध पदार्थ मुझे जब अच्छा लगता है और मैं जब ज़्यादा खा लेती हूँ तो पेट जो है अपना गुरगुरना शुरू कर देता है। आप लोग भी कभी ज़्यादा खा लेते होंगे तो क्या पेट की हालत होती है, आप लोगों को अनुभव है? तो ये जीवाताई वैसे ही कह रही है कि मैं जब ज़्यादा कोई अच्छी चीज़ खा लेती हूँ तो इसका गुरगुरना शुरू हो जाता है और वैताग नुस्ता मतलब मेरे तो दिमाग खराब हो जाता है, बहुत मुझे इससे चिड़ आती है। कर्णिका ने कहा, खरंच ग बाई, शिवाय हे पोटोबा महाशय नुसतंच बसून खातात। कर्णिका ने कहा कान ने कि हाँ सचमुच यह जो पेट है, पेट महाशय है, यह हमेशा करते तो कुछ नहीं है, एक जगह पर बैठ के खाते रहते हैं। आपल्यासारखं काही काम करत नाही की काही नाही, हमारे जैसा तो कोई काम करता ही नहीं है। ही आलीच बघ नासिका, यह देखो नासिका आ गई। तुला काय वाटतं? हे नासिका तुझे क्या लगता है? तो नासिका ने कहा, कशाबद्दल, किस बारे में? कर्णिका ने कहा, अगं ही बडबडी पोटोबाबद्दल तक्रार करते। कर्णिका ने कहा कि ये जो जीवाताई है, जबान है ना, ये पेट के बारे में तक्रार कर रही है। तिचं म्हणणं आहे की पोटोबा खवय काहीच काम करत नाही। उसका कहना है कि जो पेट है ना ये खादाड़ है, खाने वाला हमेशा खाता रहता है, ये कोई काम करता ही नहीं है, ये इसकी कंप्लेंट है। नासिका ने कहा, मग त्यात खोटा है? नासिका ने कहा, नाक ने कहा कि फिर उसमें क्या झूठ है? सच है। पोटोबा क्या करता है, पेट क्या करता है, क्या काम करता है पेट? माझंच बघ ना, रात्रंदिवस श्वास घेण्याचं माझं कार्य सतत चालू असते। मेरा ही देखो ना, दिन रात मैं श्वास लेती रहती हूँ, कितना काम करती हूँ मैं। श्वास घेण्याचंही ज़्यादा काम मी करते, पण हे पोटोबा मात्र, मैं तो हमेशा श्वास लेती रहती हूँ, श्वास लेती रहती हूँ, कितना मैं काम करती हूँ, और लेकिन ये पेट कोई काम नहीं करता। तो आगे देखेंगे अगले वीडियो में बेटा। ओके, समझ में आया यहाँ तक? बाय।